नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। नी पेन, गठिया, जी हाँ, यह एक ऐसा रोग है जिसके आगे एलोपैथ ने हाथ उठा दिए हैं। एलोपैथ वाले पस्त हो गए हैं। जिसको नी पेन होता है अर्थात गठिया हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो जाता है, वहाँ पे एलोपैथ हार जाता है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो, अगर डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपका नी ट्रांसप्लांट होगा, आपके घुटने बदले जाएंगे, घुटने की कटोरी बदले जाएगी, तो भी आयुर्वेद 100% सही कर देता है। नी पेन भी बहुत प्रकार का होता है, आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार का होता है। रूमेटराइटिस, अर्थराइटिस और नॉर्मल अर्थराइटिस। तो मैं आज बात कर रहा हूं नी पेन जब क्रिटिकल कंडीशन में हो, जब रोगी बिस्तर पर से ना उठ सके, जब रोगी बैठ जाए तो उससे उठा ना जाए, अर्थात उसके जॉइंट जो हैं वो जाम हो जाएं। वो जब जब वो उठे बैठे तो जॉइंट से ऐसे करकराहट की आवाज़, टूटने की आवाज़ आए। तो क्या है इसका उपचार? जॉइंट जब एकदम जाम हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, तो जब क्रिटिकल कंडीशन में रोगी आ जाए, चलना फिरना तो दूर, उठना बैठना जब मुश्किल हो जाए, तो भी आयुर्वेद 100% सही कर देता है। तो क्या है उसकी दवा? एक चीज जान लीजिए, आप नी का रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, घुटने चेंज करवा लीजिए, एलोपैथ की कितनी भी दवा खा लीजिए, मुश्किल काम है ठीक होना एलोपैथ से नी पेन। तो घुटने का दर्द एक प्रकार का वात रोग होता है। साथ में कभी कभी वात रोगों के साथ में अन्य भी कफ और पित्त रोग भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसका मेन रीजन वात रोग होना है। साथ में जिनके हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियों का घनत्व जिनके कम हो जाता है, उनको यह दिक्कत ज़्यादा होता है। साथ में सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या क्या होता है। जिनका खान पान बहुत ज़्यादा खराब है, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, उनको यह दिक्कत होती है। जो ओवर वेट हैं, जिनको मोटापा है, उनको यह दिक्कत ज़्यादा होता है। साथ में जिनका पाचन शक्ति कमज़ोर है, उनके घुटनों का दर्द ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? जिनका पाचन शक्ति कमज़ोर होता है, उनको आधा पचा हुआ भोजन उनके शरीर में चला जाता है। उस आधा पचा हुआ भोजन का रस उनके शरीर में चला जाता है, जो ज्वाइंट में जाके इकट्ठा हो जाता है, जो बाद में जोड़ों के दर्द के रूप में होता है। जिनके घुटने में ग्रीस समाप्त हो गया है, उनको भी यह दिक्कत होता है। तो मैं आज जो आपको फार्मूला बताऊंगा, तो जिनको पाचन संबंधी दिक्कत है, जिनको पेट में गैस बनता है, जिनके घुटने में सूजन है, साथ में जो चल फिर नहीं सकते, जो उठ बैठ नहीं सकते, वो भी ठीक हो जाएंगे। और लेकिन यह है, समय देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना दिक्कत होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। आप ठीक इसी प्रकार से समझ सकते हैं, जिनको 1 साल से दिक्कत है उनको 1 महीने में आराम हो जाएगा, जिनको 2 साल से दिक्कत है उनको 2 महीने में आराम हो जाएगा, जिनको 3 साल से दिक्कत है उनको 3 महीने में आराम हो जाएगा। लेकिन दवा आराम होने के बाद में भी 3-4 महीने 6 महीने जरूर चलाना चाहिए। तो दवा क्या है, सीधे इस पे आते हैं। देखिए, दवा जो मैं बता रहा हूं, यह दवा बहुत ही कारगर है, पर थोड़ा सी समझ की बात है कि जिनको नी पेन है, वह रोगी पित्त प्रकृति का है कि कफ प्रकृति का है, यह भी साथ में ध्यान रखना चाहिए। और साथ में उसको कौन कौन से रोग हैं, कि साथ में उसको पाइल्स है, साथ में उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसके हिसाब से दवाएं घटाई और बढ़ाई जाती हैं, तो उसको बहुत जल्दी लाभ होता है और पूरा लाभ होता है। मैं जो दवा बता रहा हूं, फिलहाल यह सबके लिए कारगर है, लेकिन यदि आप किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लेंगे तो इसमें वह कुछ दवाएं बढ़ाएगा या घटाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, दवाएं नोट कर लीजिए। जिनको ज्वाइंट जिनके मुड़ते ना हो, वह रासनादि काढ़ा का सेवन करे। रासनादि काढ़ा खाना खाने के पहले लगभग 20 ml सुबह और 20 ml शाम को लेना है। यदि रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो 20 ml उसको नहीं पचेगा, उसको सिर्फ 10 ml दीजिए। साथ में रासनादि चूर्ण आता है, उसको 1 चम्मच पानी में भिगोकर, या 1 चम्मच चूर्ण लेना है, थोड़े से पानी में 2-4 चम्मच जल में या 100 ml जल में उसको भिगो दीजिए। और जहाँ पे उसका ज्वाइंट से कर माने मुड़ते ही ना हो, ज्वाइंट
खुलते ना ही हो, जैसे बैठ गया तो रोगी उठ नहीं पा रहा है, जहाँ पे जिस ज्वाइंट पे दिक्कत हो वहाँ उसका एक आप लेप टाइप का लगा दीजिए, जैसे पेंटिंग किया जाता है उसको क्रीम टाइप का आप लगा दीजिए। धीरे धीरे उसके ज्वाइंट फ्री होने लगेंगे, वहाँ पे ग्रीस बढ़ने लगेगा। साथ में आपको जो रासनादी क्वाथ लेना है वो उसके साथ में 1-1 चम्मच पोखर मूल का तेल भी लेना है। इसके अलावा रोगी को यदि पाचन संबंधित दिक्कत है तो भी, नहीं दिक्कत है तो भी वैश्वानर चूर्ण खाना खाने के बाद में 1-1 चम्मच जरूर लेना है। और 10-10 या 20-20 ml रोगी के शक्ति के अनुसार पुनर्नवारिष्ट भी जरूर देना है। पुनर्नवारिष्ट का सेवन खाना खाने से पहले किया जाता है और बाद में भी किया जाता है। तो किनको पहले करना है, पहले किनको बाद में करना है, यह एक अलग विषय है। नॉर्मली चाहिए कि खाना खाने के आधे घंटे बाद 20 ml पुनर्नवारिष्ट का सेवन करें। साथ में 1/4 चम्मच गिलोय का अर्क का सेवन खाना खाने के बाद में करना है। दोनों समय सेवन पुनर्नवारिष्ट का भी करना है और दोनों समय सेवन खाना खाने के बाद गिलोय अर्क का सेवन करना है। साथ में 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को महायोगराज गुग्गुल का सेवन करना है। और इसके ही साथ में सुबह शाम खाना खाने के बाद में रूमा रत्न गोल्ड टैबलेट 1-1 टैबलेट देना है। सिर्फ इतने दवाइयों के प्रयोग से आप देखेंगे कि रोगी 1-2 महीने में पूर्ण आराम हो जाएगा। साथ में जिनके पैरों में, हाथों में, ज्वाइंट में पेन ज़्यादा है, उनको अर्जुन घृत का भी प्रयोग करना है। अर्जुन घृत का प्रयोग किस प्रकार से करना है? दूध में शाम के समय में या सुबह के समय में गुनगुने दूध के साथ में 1 चम्मच अर्जुन घृत का प्रयोग करें। अर्जुन घृत के प्रयोग से जो घुटने में, ज्वाइंट में जो दर्द होता है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में ध्यान दें कि दर्द को कम होने में हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीने का समय लग सकता है, परंतु यह दर्द जड़ से ठीक होगा। जिस प्रकार से आप एलोपैथ का दवाओं का प्रयोग करते हैं कि तुरंत खाते हैं, तुरंत दर्द दूर हो जाता है और दवाई का असर समाप्त होते ही 5-6 घंटे बाद होने लगता है, तो उस प्रकार से फायदा आपको आयुर्वेद में नहीं मिलेगा। उससे लाखों गुना ज़्यादा मिलेगा, पर धीरे धीरे मिलेगा और जितना मिलेगा उतना हमेशा के लिए परमानेंट फायदा मिलेगा। तो आप 1 महीने तक हो सकता है आपको ऊपर से दर्द की दवाएं, अगर यदि दर्द ज़्यादा है तो एलोपैथ की दर्द की दवाओं का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से काम करता है। तो आप थोड़ा समय दें, आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। इतना प्रयोग करें। साथ में जब यदि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद के जानकार से, वैद्य से संपर्क करेंगे तो वह आपकी प्रकृति देखेगा कि आपको कफ संबंधित दिक्कत है, तो साथ में चंद्र प्रभावटी, यदि माताएं बहनें हैं तो साथ में अशोकारिष्ट इत्यादि बढ़ा सकता है। और रोगी की प्रकृति के हिसाब से यदि रोगी पित्त प्रकृति का है तो अविपित्तकर चूर्ण इत्यादि बढ़ाए जाते हैं। वह तो रोगी का, क्योंकि हर एक रोगी का वेट कितना है, प्रकृति कैसी है, उसका उस समय का मौसम कैसा है, उस हिसाब से थोड़ा दवाओं में कम या ज़्यादा किया जाता है, दवाओं को बढ़ाया या घटाया जाता है। रोगी की पाचन शक्ति भी देखा जाता है, यदि पाचन शक्ति कमज़ोर है तो उस हिसाब से दवाओं को कम या ज़्यादा किया जाता है। जिन रोगियों को पाचन शक्ति कमज़ोर होता है उनको दवाइयों की मात्रा कम कर दी जाती है। जिनका पाचन शक्ति अच्छा होता है उनको दवाई की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो आपको यदि इन दवाओं में कहीं पे भी संदेह हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। यदि किसी प्रकार के रोग के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट करिए, जरूर आपको उत्तर दिया जाएगा। साथ में ये सब दवाएं जो हैं आप बहुत सी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि से भी मंगा सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी फार्मेसी कंपनियां हैं, आप वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं।
यह दवाइयाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, दुर्लभ दवाइयाँ नहीं हैं। यह सर्वत्र सर्वसुलभ रूप से मिल जाती हैं, छोटे मोटे मार्केट में नहीं मिलती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सिटी हैं अर्थात जिला में जो जिला होता है या जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे मिलता है। छोटे मोटे मार्केट में यह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। ये दवाइयाँ आपको आयुर्वेद के स्टोर पे या आपके नज़दीकी पंसारी के दुकान से मिलेंगी। और यदि इसमें आपको कहीं पे संदेह हो, किसी प्रकार का शंका समाधान हो, या आप इसमें कुछ संशोधन चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे कौन सी दवाई इसमें बढ़ाना है घटाना है, तो आप बिल्कुल अपना पूरा ब्यौरा कमेंट में लिख के भेजिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आप नज़दीकी वैद्य से मिलिए, आपको पूरा लाभ होगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा, आप बिल्कुल संदेह मत करिए। और घुटने के दर्द का इलाज, घुटने का पूरा निवारण सिर्फ आयुर्वेद में है, एलोपैथ में बिल्कुल नहीं है। साथ में आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें। साथ में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।